नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसके जो पिछले पार्ट में हम लोगों ने विश्व के दांत का लेखक परिचय और सारांश देखा था पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में विश्व के दांत का पार्ट 2 जो है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और जो पार्ट 3 आएगा उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी प्रेमचंद, डी नलिन विलोचन शर्मा। तो विश्व के दांत शीर्षक कहानी के जो कहानीकार हैं वो नलिन विलोचन शर्मा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि गिरधर लाल कौन है। ऑप्शन नंबर ए कासू का पिता, बी मदन का पिता, सी रजनी का पिता, डी सुफाली का पिता। तो जो गिरधर लाल था वो मदन का पिता था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ऑप्शन नंबर ए 3, बी 1, सी 2, डी 4। मदन और कासू के बीच जब झगड़ा हुआ था तो मदन ने कासू के यानी कि खोखा के 2 दांत तोड़ डाले थे। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था। माता जी का क्या नाम था। तो नलिन विलोचन शर्मा जी का जो माता जी का नाम था वो आपका रत्नावती शर्मा था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है राजनीतिकता का, बी मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, और इनमें से सभी। तो नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में जो तत्व समग्रता से उभर के आया वो मनोवैज्ञानिकता का आया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ऑप्शन नंबर ए ड्राइवर से, बी मदन से, सी खोखा से, डी इंजीनियर, यहाँ इंजीनियरिंग होगा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, इंजीनियरिंग। तो जो मोटर कार को खतरा था वो खोखा से था, कासू से। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। ए तमिल, बी भोजपुरी, सी बांग्ला, डी हिंदी। तो खोखा खोखी का जो अर्थ होता है ना वो बच्चा बच्ची होता है, जिसका ये जो शब्द है ये बांग्ला भाषा का शब्द है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बांग्ला शब्द का। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ऑप्शन नंबर ए सेन साहब की धर्मपत्नी, बी गिरधर, सी सेन साहब, डी सोफर। तो ये जो पंक्ति रहता ना है ये सेन साहब कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, और ये जो बात है मदन को कहते हैं कि गिरधर लाल को कहते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। तो ये बात जो था सेन साहब जी ने कहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या है। तो हमने इसका पहले ही आपको बताया कि खोखा खोखी का जो अर्थ होता है वो बच्चा बच्ची होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि खोखा का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए किस, बी किसु, कुशु, सी कास, डी केशु। तो जो खोखा का जो नाम था वो कासू था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कासू। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कासू। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि विष के दांत कैसी कहानी है। तो विष की दांत जो कहानी है ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है सामाजिक, बी ऐतिहासिक, डी सी धार्मिक, डी मनोवैज्ञानिक। तो विष के दांत जो कहानी है वो मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी वकील, सी प्रोफेसर, डी डॉक्टर। तो सेन साहब कहानी के अनुसार सेन साहब अपने बेटा को यानी कि खोखा को एक सफल बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। ऑप्शन नंबर ए माता, बी सेन साहब, सी खोखा, डी पिता। तो जो मदन था वो अक्सर अपने पिता गिरधर लाल से पीटता था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो नलिनी विलोचन शर्मा के पिताजी का जन्म नाम था वो पंडित रामावतार शर्मा था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, है ना। तो सेन साहब जी जो थे, सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई जब उनके बेटे मदन ने सेन साहब की गाड़ी को छू लिया था। तो सेन साहब जो थे वो खूब फटकार गिरधर लाल को ही लगाए थे। तो आपको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गिरधर लाल को। फिर गिरधर लाल मदन को पीटता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। तो विष की दांत कहानी जो है वो किस वर्ग को अंतर्विरोधों का उजागर करती है। तो जो विष की दांत कहानी है ये मध्यम वर्ग को अंतर्विरोधों का उजागर करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग को। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि यहाँ कासु होगा, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक। कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, यानी कि खेलना चाहता था। तो कासु जो था मदन के साथ लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था, है ना, शामिल होना चाहता था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, लट्टू के खेल में ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए। तो सेन साहब जो है ना किसके व्यंग से अटकर रह गए थे। ऑप्शन नंबर ए बोला पत्रकार महोदय के व्यंग से, बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, सी साहब के व्यंग से, डी गिरधर लाल के व्यंग से। तो सेन साहब जो थे वो पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे, क्योंकि पत्रकार महोदय से जब सेन साहब पूछे थे कि आप अपने बेटा को क्या बनाएंगे, तो पत्रकार महोदय कहते हैं कि उसकी इच्छा है वो कुछ भी करे, लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि वह एक जेंटलमैन जरूर बने। तो इसी बात पर जो सेन साहब रहते हैं इसी व्यंग से वो ऐंठ कर रह जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि मदन की उम्र क्या थी, है ना। तो मदन की जो उम्र था वो लगभग 5-6 साल का था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है मदन किसका पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए सेन साहब, बी गिरधर, सी सोफर, डी सी साहब। तो मदन जो था वो किसका पुत्र था, तो गिरधर लाल का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, है ना। तो नलिनी विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का जो अध्यक्ष थे वो सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष बने थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 14 जनवरी 1915, बी 18 फरवरी 1916, सी 22 मार्च 1917, डी 24 फरवरी 1918। तो नलिनी विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। तो नलिनी विलोचन शर्मा की जो मृत्यु हुआ था वो 12 सितंबर 1961 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 बोला कि नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए गांधी घाट पटना, कृष्ण घाट पटना, बदरघाट पटना, डी रानीघाट पटना। तो नलिनी विलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो बदरघाट पटना में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए रामावतार शर्मा, बी नलिनी विलोचन शर्मा, सी मोहन राकेश, डी प्रेमचंद।
तो जो दृष्टिकोण था वो नलिन विलोचन शर्मा की आलोचनात्मक रचनाएं में से एक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नलिन विलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 26 बोला कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व होता था। ऑप्शन नंबर ए भाई बहन को, बी चाचा चाची को, मामा मामी को, और माता पिता को। तो ये बात जो था वो सेन साहब और जो मिसेस सेन थी उनको इस बात पर गर्व होता था कि लड़कियां जो है वो कठपुतलियां हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, माता पिता सेन साहब और मिसेस सेन को गर्व होता था। क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि कौ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था। ऑप्शन नंबर ए कबूतर, बी हंस, सी बत्तख, डी मछली। तो इस कहानी में जो था ना वो कौ जो था, मतलब एक दिखाया जाता है कि जो कौ है वो जो गिरधरलाल का बेटा रहता है मदन, वो सब लट्टू नचाते रहता है। और इन लोग तो भाई गरीब घर का लड़का रहता है, और ये जो खोखा रहता है वो अच्छे घर से रहता है, गरीब अथी अमीर घर से रहता है। तो इसमें वही दिखाया जाता है कि कौ के जमात में कौन अथी शामिल होने के लिए ललक गया था, तो हंस। और ये हंस जो मतलब दिखाया जाता है इस कहानी में वो कासू को यानी कि खोखा को दिखाया जाता है। लट्टू खेलने के लिए वो बहुत उत्साहित हो जाता है। तो इसी में कहा जाता है कि जैसे कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया। तो किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया। ऑप्शन नंबर ए बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, डी गिरधर के अनुसार। तो जो अपने सिद्धांतों को जो भी बदल लिए थे वो खोखा के अनुसार बदल लिए थे, है ना। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि घर में जो था ना खोखा के लिए अलग नियम, अलग शिक्षा, सारा चीज अलग था, है ना। तो खोखा के लिए बदल लिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बोला कि सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, बी 6, डी सी 5, डी 4। तो सेन साहब की जो लड़कियां थी वो 5 थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि सोफर शब्द का अर्थ है। तो सोफर शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सभ्यता, बी संबंध, सी निर्माता, डी ड्राइवर। तो सोफर शब्द का जो इस कहानी में अर्थ होता है वो ड्राइवर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आपका विश के दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जो अभी तक इसके लेखक परिचय और फर्स्ट चैप्टर यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखें, उस चैनल पर जाकर देख लें। और फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में विश के दांत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।